हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड टॉप 250 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आने वाले जब एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिल जाएंगे। ये प्रश्न ही बहुत ज़्यादा यूनिक प्रश्न है, तो आप सभी जो है क्लास को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और इससे बनने वाले जो फैक्ट है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2 अगस्त 2000 को भारत के संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया था, जिसके तहत झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के 18 जिले को अलग करके झारखंड देश का 28वां राज्य बनाया गया था। तो उस समय जो झारखंड में गठन के बाद जो जिले थे वो मात्र 18 थे। अभी जो वर्तमान में झारखंड के जिले हैं वो कितने हैं? तो 24। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, इसी महत्व के कारण 125वीं जयंती के अवसर पर उसका निर्माण किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब बिरसा मुंडा जी का जन्म 2000 में 125वीं जयंती मनाई गई थी, उसी के अवसर पर, उसी के जन्म दिवस 15 नवंबर को झारखंड राज्य का भी गठन किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ब्रह्मांड में मिलता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुंड्र। जो ऐतरेय ब्रह्मांड में मिला है प्रथम साहित्यिक उल्लेख, वो है पुंड्र। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और थोड़ा इससे जो रिलेटेड प्रश्न बन सकते एग्जाम में, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से मिला है। अगला देखते हैं, झारखंड को मुंडा शासन में क्या कहा गया है? तो जाहेर खोंड कहा गया। फिर देखिए, ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है? तो किकट प्रदेश। उसी प्रकार भागवत पुराण में भी झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जितने भी पॉइंट मैं बता रही हूँ सारे आप नोट करते जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। तो महाभारत में पुंडरीक नाम से जाना गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। फाहियान द्वारा कुकुट लाड, मुगल काल में कुकरा या कोकरा और ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा नागपुर। उसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पुंडरीक देश। इससे पहले जो डिफिनेशन आपने देखा है, उस डिफिनेशन के तहत आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट है यहाँ पर मैं बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभारत पूछिए, भागवत पुराण पूछिए, समुद्र के गुप्त के प्रयाग प्रस्तुति पूछिए, मुगल काल में पूछिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछिए, सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसे भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमने थोड़ी देर पहले बात किया के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, नरी खंड के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जो संथाल परगना है उसको अन्य और भी नामों से जाना जाता है, उनको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, नरी खंड, कांक, जोल, जंगल तरी और सूर्य देश, इन 4 नामों से जाना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 1956 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल किया गया था?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानभूम। मानभूम जो क्षेत्र है वो 1956 में झारखंड के जो क्षेत्र है वो बंगाल में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं इससे जो फैक्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स जो धनबाद का पुराना नाम है उसे ही मानभूम कहा जाता है, उस समय मानभूम क्षेत्र था। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र को फ्रेंड्स क्या कहा जाता था, दामिन एको कहा जाता था और इसकी घोषणा जो है 1832 में की गई थी। दामिन एको की घोषणा, जिसे राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का भौगोलिक विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक कितना है। तो झारखंड की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर ऑप्शन डी हो जाएगा 463 किलोमीटर झारखंड का जो पूर्व से पश्चिम की ओर उसका विस्तार है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो झारखंड का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम हमने देखा, या पूर्व से पश्चिम देखा 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना फ्रेंड्स, तो 380 किलोमीटर। इसे भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, झारखंड का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो झारखंड का भौगोलिक विस्तार फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र है। इससे कुछ फैक्ट है जो कि हम देख लेते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 और जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम देखें कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये जो डाटा है इसे भी आप याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे 79,714 भी दिया रहे या फिर 79,716 दिया रहे, ये दोनों ही राइट आंसर होगा। बात करें देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स, तो 2.42% है। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 77,922 वर्ग किलोमीटर ये ग्रामीण क्षेत्रफल है और शहरी क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा कम है, मात्र 1,792 वर्ग किलोमीटर है। ये भी डाटा आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर घाटी का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोयला। कोयला के लिए दामोदर घाटी का जो खनिज क्षेत्र है वो फेमस है। इससे जो पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। देखते हैं कि झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज का लगभग 40% पाया जाता है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप हर एक प्रश्न को बहुत ही ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करें और सारे प्रश्नों को याद कर लें। झारखंड कोयला उत्पादन के दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। अगला देखते हैं, कोयला संबंधित जिला कौन से है। तो धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ ये प्रमुख जो है कोयला क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। फ्रेंड्स जो यूपी के जो सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। ये जो झारखंड है यहाँ थोड़ा सा टच हो रहा है झारखंड और इसी पर यहाँ पर एक जो जिला है वो सोनभद्र जिला जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। और एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि झारखंड के कौन सा जिला है जो कि यूपी के साथ बॉर्डर टच करती है, तो हमारा गढ़वा जिला हो जाएगा। और बिहार के साथ 10 जिला जो है सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिला, उड़ीसा के साथ 4, छत्तीसगढ़ के 4 और यूपी के साथ 1 जिला जो कि गढ़वा में हमने अभी बात किया। और सोन नदी की बात करें फ्रेंड्स तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलते हुए ये उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड राज्य से गुजरती है सोन नदी। और वहीं पर एक जिला है सोनभद्र जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। और यही प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। तो पद की बात करें तो सबसे पद जो होते हैं वो कबीर दास इंपॉर्टेंट है। कबीर दास के पद में क्या हुआ, झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कबीर दास। अगला प्रश्न, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था, तो कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंहभूम।
और इससे बनने वाले जो फैक्ट को थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ताम्र पाषाण कालक्रम की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु की बात करें तो क्या थी? तांबा थी। और फ्रेंड्स, इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर ये जो जनजाति है ये तांबा गलाने के लिए माना जाता है, यानी तांबा गलाने से परिचित थे। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो असुर जो जनजाति है वही झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। बात करें झारखंड राज्य में टोटल 32 जनजाति निवास करती है और इसमें से 8 जनजाति को आदिम और 14 अन्य जनजाति के श्रेणी में रखा गया। तो फ्रेंड्स, और एक जनजाति जो है वो जुड़ने वाली है, जो लेकिन वो जैसे ही लागू होगा तो झारखंड में टोटल जनजाति की संख्या 33 हो जाएगी। अभी वर्तमान में बात करें तो 32 है, लेकिन जब लागू होगा तब इसकी संख्या 33 हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पारसनाथ से जो जुड़ी जो पहाड़ी है झारखंड में वो है पारसनाथ, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 24 तीर्थंकर में से जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे उसमें से 20 तीर्थंकर का पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पारसनाथ पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम सम्मेद शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर और 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो फ्रेंड्स, सबसे अभी हमने देखा कि जो जैनियों के लिए पारसनाथ है ना, पारसनाथ पहाड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिला में पड़ता है। इसकी सर्वोच्च चोटी सम्मेद शिखर हमने अभी देखा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो सारे प्रश्नों को आप क्या करें, ध्यान से करें। और अच्छा होगा यही कि आप इसको नोट करते जाए साथ ही साथ और याद करते जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीप भारतीय में से किस प्रदेश का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आटविक। आटविक जो प्रदेश है वो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है कि आटविक प्रदेश जो है वो मौर्य साम्राज्य के समीप भारतीय राज्यों के प्रदेश जो झारखंड क्षेत्र है उसका हिस्सा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला देखते हैं, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकुट देश। कौटिल्य को जो अर्थशास्त्र है जो चाणक्य जी ने लिखे हैं उसमें झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। कनिष्क के सिक्के, ठीक है, झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए? तो जो कनिष्क के सिक्के थे वो रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्तुति है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मुरुंड। मुरुंड देश के नाम से जो है वो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इस नाम से संबोधित किया है। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में टोटल देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन में आपको 32 नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि 32 होने पर 32 आप लगा सकते हैं। अगर 33 हो तो हमारा राइट आंसर 33 भी होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो एक जनजाति है पुरान, जो कि 2020-22 में इसका जो है ना 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। जैसे ही लागू होगा तो झारखंड में कुल जनजाति कितना निवास हो जाएगा? 33 जो होगा वो निवास करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखें। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो 86,45,042 संख्या इसका जो राज्य के
कुल जनसंख्या का 26.2% जो है ये जनजाति निवास करती है। जनजातीय आबादी की दृष्टि से फ्रेंड्स झारखंड जो देश में कितने स्थान पर आता है, तो 6ठे नंबर पर झारखंड जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या 8 है। कौन कौन से है? तो बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, ये जो 8 प्रमुख जनजाति है ये आदिम जनजाति में रखा गया है और इससे भी प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 2022 में अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग रहते हैं? तो झारखंड में सबसे अधिक जो है फ्रेंड्स संथाल जनजाति के लोग रहते हैं। संथाल की बात करें तो कितने परसेंट? तो 31.86%, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड नंबर पर आता है हमारा उरांव। उरांव जनजाति की जो है वो 19.86%। और थर्ड नंबर पर झारखंड की जनजाति आती है मुंडा, जो कि 14.22%। और फोर्थ नंबर पर आता है हो जनजाति 74% जो है वो झारखंड की जनजाति निवास करती है। यानी पहला हो गया संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। ये क्रम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति किसके बाद पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। भारत की कुल जनजाति आबादी का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स झारखंड में? तो 8.3% जो है वो कुल जनजाति आबादी का झारखंड में हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी जनजाति कुडुख भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव। उरांव जनजाति जो है वो कुडुख भाषा से संबंधित है, जो कि द्रविड़ परिवार से संबंधित रखता है। देखते हैं भाषाई आधार पर झारखंड के अधिकांश जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा और द्रविड़ परिवार भाषा से संबंधित है। झारखंड के जितने भी जनजाति है वो ज़्यादातर की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर द्रविड़ भाषा से संबंधित रखते हैं। अगर कुडुख की बात करें तो ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और उरांव झारखंड की दूसरी, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि दूसरी सबसे जनजाति कौन सी है? उरांव, जो कि 19.86 है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तक। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें और क्रम में याद करें। उरांव ऑफ छोटा नागपुर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SC राय। इसका राइट आंसर SC राय, जिन्होंने दी उरांव ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के युवा गुरु को धूम कुड़िया कहा जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि युवा गृह से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं और आगे भी हम लोग जो भी प्रश्न करने वाले हैं फ्रेंड्स, सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे ही प्रश्न नहीं है, सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, रिपीटली पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आप नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा अगला प्रश्न की ओर, जैसे कि 26 नंबर से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव। उरांव जनजाति का जो युवा गृह है उससे हम कहते हैं धूम कुड़िया। इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें युवागिरी और संबंधित जनजाति, घोटुल जो है वो संथाल के को कहा जाता है। गति ओढ़ा, ये भी युवागिरी है जो कि मुंडा, असुर और बिरहोर के लिए प्रयोग की जाती है। गति ओढ़ा हो के लिए और कोडवाही, सोरिया पहाड़िया के लिए युवागिरी जो है वो संबंधित जनजाति से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न भी हम लोग आगे की वीडियो में क्लास 1, 2, 3 ऐसे करके करने वाले हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जीके से रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके के टॉप 250+ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, हूबहू मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है इसमें जो प्रश्न की जो गहराई है उसको आप समझिए। और मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।